बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील खालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन कुरान विद अदील। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं वर्सेस मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सूरह बकरा की आयत नंबर 223 में अल्लाह ताला का इरशाद है, निसाउकुम तुम्हारी औरतें हर्सुल लकुम तुम्हारी खेतियां हैं, फ़तू हर्सकुम अन्ना शिअतुम तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम और अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करो। व्यूअर्स, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने मियाँ और बीवी के अज़दवाजी तल्लुक़ को किसान और खेती के साथ तशबीह दी है। किसान जब अपनी खेती में जाता है, हल जोलता है, तो बीज जो है वो खेती के अंदर बिखेरता है, ना कि आसपास कहीं बाहर बिखेर देता है, और उससे उसकी गर्ज जो होती है वो फसल हासिल करना यानी कि फल हासिल करना होता है। तो लिहाजा तुम शोहर जब अपनी बीवी से अज़दवाजी तल्लुक़ कायम करो तो तुम्हारी गर्ज जो है वो सिर्फ़ सैर व तफरी या लुत्फ़ अंदोज़ी नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे औलाद का हुसूल होना चाहिए। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम और अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करो यानी कि अपनी नस्ल की फ़िक्र करो। फ़तू हर्सकुम अन्ना शिअतुम बस तुम्हें इख्तियार है जिस तरह से चाहो तुम अपनी खेती में जाओ। जिस तरह से चाहो अपनी खेती में जाओ, इसका मतलब ये है कि जिस तरह किसान जो है उसकी मर्ज़ी होती है, उसकी चाहत होती है कि चाहे वो सुबह अपनी खेती में जाए, चाहे दोपहर को जाए, चाहे शाम को जाए, चाहे वो खेती में दाएं तरफ से दाखिल हो या बाएं तरफ से दाखिल हो, चाहे सामने की तरफ से खेती में दाखिल हो या वो मुड़कर पीछे की तरफ से खेती में दाखिल हो, उसको पूरा इख्तियार होता है। इसी तरह तुम्हारी भी मर्ज़ी है, जिस तरह तुम्हारी ख्वाहिश है, जिस तरह तुम ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हो, चाहे खड़े होकर, चाहे बैठकर, चाहे सुबह को, चाहे दोपहर को, चाहे शाम को, चाहे तो दाएं या बाएं तरफ से करवट के बल, चाहे पीछे की तरफ से मुड़कर पेड़ के बल, जिस तरीके से तुम पसंद करते हो उस तरीके से तुम्हें पूरा इख्तियार है अपनी बीवी के साथ अज़दवाजी तल्लुक़ कायम करने का। लेकिन ख़याल इस बात का रहे कि अल्लाह ताला ने बीवियों को खेती कहा है, तो खेती वो होती है जहाँ से पैदावार हासिल हो, यानी उस हिस्से में मुबाशरत करना जिसमें से औलाद का हसूल मुमकिन नहीं है, वो कतई हराम है। तो व्यूअर्स, इस आयत का जो शान नज़ूल है वो एक तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या भी है कि उनसे ये गलती होगी तो उन्होंने शायद लगा कि ये गलत काम हो गया पीछे की तरफ से पेट के बल, तो उन्होंने आगे नबी से पूछा। और इसी तरह यहूद के अंदर भी ये बात उस वक़्त राय थी कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से अज़दवाजी तल्लुक़ कायम करे पीछे से मुड़कर पेट के बाल, तो उससे बच्चा महंगा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के ज़रिए इस बात की भी नफ़ी फरमा दी। तो व्यूअर्स, इस आयत से हमें जो सबक मिलता है वो ख़ास तौर पर उन औरतों के लिए भी है जो ये बात कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और एक औरत ने तो डॉक्टर फरहत हाशमी से कहा कि मेरा शोहर जो है वो मेरा रेप करता है। ये दोनों मेंटालिटी की जो औरतें हैं वो देखें तो क्या अल्लाह ने उनको खेती के साथ तशबीह दी है औरत को, तो खेती क्या ये कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी? खेती की तो कोई ज़ुबान ही नहीं होती। तो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको खेती के साथ तशबीह दी है उसी तरीके से उनको रिएक्ट करना चाहिए, और उनको ये देखना चाहिए कि अगर वो इतराज़ करती हैं इस तरह का तो वो इस आयत की रूह से वो अपने आप को कहाँ देखती हैं। इसी तरह इसकी जो है एक और हदीस से भी इसकी वजाहत होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शौहर जब अपनी बीवी को बुलाए तो उसे चाहिए कि वो फ़ौरन आ जाए, चाहे वो तंदूर पर रोटियां ही क्यों ना लगा रही हो। बड़ा ही मुश्किल वक़्त होता है तंदूर को छोड़कर आना, ऐसी हालत में भी अल्लाह ने शौहर की हाजत पूरी करने का कहा है बीवी को। तो व्यूअर्स, मेरे कहने और सुनने में अगर कोई गलती होगी हो या आपके समझने में, तो दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको माफ़ फरमा दे। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी वीडियो का कंटिन्यूशन भी है लेकिन नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ वाइफ इन कुरान और इस्लाम, या कुरान में बीवी और शादी का मकसद क्या है। तो इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन कुरान विद अदील आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो जो है वो बरकत मिल जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।